हेलो स्टूडेंट, लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स 4 है, जिसमें कि हम लोग जे.बी. गुप्ता ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का है। ठीक है, जे.बी. गुप्ता ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जिसमें कि आपका फर्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट। ट्रांसमिशन लाइन किसको कनेक्ट किए हुए रहता है? तो ए में है जनरेटिंग स्टेशन टू स्विचिंग स्टेशन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेशन। बी में है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेशन टू सर्विस ट्रांसफार्मर बैंक। सी में है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर टू कंज्यूमर प्रीमिसेस। डी में है सर्विस पॉइंट टू कंज्यूमर प्रीमिसेस। तो इसमें आप अच्छी तरह से बता सकते हो फर्स्ट का क्या आंसर होगा। तो फर्स्ट का ए आंसर होगा हमारा। किसको कनेक्ट किए हुए रहता है? जनरेटिंग स्टेशंस टू अ स्विचिंग स्टेशंस। क्लियर है। अब नेक्स्ट वन सेकेंड नंबर क्वेश्चन है अ 3 फेज 4 वायर सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड फॉर। 3 फेज 4 वायर सिस्टम किसके लिए यूज करते हैं? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम हम लोग कहाँ यूज करते हैं? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग प्रीवियस में लेक्चर्स में देख भी चुके हैं कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ 3 फेज 4 वायर सिस्टम, 3 फेज एंड फोर्थ वन इज अ न्यूट्रल। नेक्स्ट वन है द रेटेड वोल्टेज ऑफ अ 3 फेज पावर सिस्टम इज गिवन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेटेड वोल्टेज हमारा 3 फेज पावर सिस्टम का किस में गिवन होता है? आरएमएस फेज वोल्टेज, पीक फेज वोल्टेज, आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज, पीक लाइन टू लाइन वोल्टेज। ये 3 नंबर क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन है। तो थर्ड का सी ऑप्शन होगा। आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज हमारा रेटेड का गिवन रहता है, आरएमएस लाइन टू लाइन, सी, थर्ड का सी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फोर्थ वन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट द जनरेटिंग वोल्टेज। हमारा जनरेटिंग वोल्टेज कौन नहीं है? तो ए में 6.6 के भी, बी में 9.9 के भी, सी में 11 के भी, डी में 13.2 के भी। तो हमारा बी ऑप्शन जो है 9.9 के भी हमारा जनरेटिंग वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है। बाकी सभी वोल्टेज के लेवल को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उतना लेवल पर। अब आते हैं फिफ्थ वन, मतलब फोर्थ का बी ऑप्शन होगा। फिफ्थ वन क्या होगा? इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम द फीडर सप्लाई पावर टू। फीडर किसको सप्लाई देता है? फीडर किसको सप्लाई देता है? ट्रांसफार्मर, सब स्टेशन, स्टेप अप, सर्विसमैन, डिस्ट्रीब्यूटर, ऑल ऑफ द एबव। तो फिफ्थ का किसको सप्लाई देगा? फीडर हमारा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर को कनेक्ट करेगा। मतलब कि फिफ्थ का सी, पांचवा का सी। अब हम लोग 6 में आते हैं, 6 नंबर। तो देखिए फीडर इज डिजाइन मेनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। फीडर किसके लिए डिजाइन किया जाता है? हम लोग लेक्चर्स में देख भी चुके हैं। इट्स करेंट कैरिंग कैपेसिटी, वोल्टेज ड्रॉप इन इट, डिस्ट्रीब्यूटर, ऑल ऑफ द एबव। हम लोग किसके लिए डिजाइन करते हैं फीडर में? तो फीडर हमारा होता है इट्स करेंट कैरिंग कैपेसिटी। तो 6 का ए इट्स करेंट कैरिंग कैपेसिटी। 6 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए हो जाएगा। 7 डिस्ट्रीब्यूटर आर डिजाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स करेंट कैरिंग कैपेसिटी, वोल्टेज ड्रॉप इन इट, ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। बता दीजिए। इसको हम लोग अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं, यह आपके सेमेस्टर्स में आ भी चुका है। डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोग डिजाइन करते हैं वोल्टेज ड्रॉप इन इट। 7 नंबर का बी, 7 का बी। 8 का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर बाय अंडरग्राउंड सिस्टम इज सुपीरियर टू ओवरहेड सिस्टम इन रिस्पेक्ट ऑफ। मतलब कि अंडरग्राउंड सिस्टम अच्छा होता है ओवरहेड सिस्टम से। किस कारण से? अपीयरेंस एंड पब्लिक सेफ्टी, मेंटेनेंस कॉस्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्ट, पावर फेलियर एंड एक्सीडेंट, ऑल ऑफ द सभी। ठीक है, सभी में। 8 का डी अपीयरेंस एंड पब्लिक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारा इसका कम होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्ट मतलब कि फॉल्ट आने की प्रोबेबिलिटी भी कम होती है। पावर फेलियर एंड एक्सीडेंट भी इसमें कम होगा। तो डी, 8 का डी, इन सब कारणों से हमारा अच्छा होगा। 8 का डी। 9 द मेन ड्रॉबैक ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टम overhead system is exposure of lightning, heavy initial cost, exposure of atmospheric hazards such as smoke, ice, etc., wind, etc., inductive interference between power and communication circuit। तो 9th का बी, हैवी इनिशियल कॉस्ट। अंडरग्राउंड सिस्टम का इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। 9th का बी। अब 10 में आते हैं। द मेन ड्रॉबैक ऑफ ओवरहेड सिस्टम ओवर अंडरग्राउंड सिस्टम इज आर।
Underground system is more flexible than overhead system, higher charging current, surge problem, high initial cost. तो 10 का C सर्ज प्रॉब्लम, 10 का C सर्ज प्रॉब्लम। सर्ज के बारे में हम लोग आगे आएंगे तो देखेंगे कि सर्ज क्या होता है। By increasing the transmission voltage double of its original value, the same power can be dispatched keeping the line losses. लाइन लॉसेस हमारा क्या हो जाएगा 11th का D 1/4 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। इसको सॉल्व किए हुए हैं लेक्चर के अंतिम में, आपको एक पेज में सॉल्व किया हुआ है। ऐसे 11th का D आंसर हो 11th का D। 12 if a fixed amount of power is to be transmitted over certain length with fixed power loss, it can be said that volume of the conductor is क्या होगा inversely proportional to the magnitude of the voltage and the power factor of the load, inversely proportional to a square of the voltage and a square of the power factor of the load। क्या हो जाएगा B डायरेक्टली 12 का B। इसको तो हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं। 12 का B प्रूव कर चुके हैं। 12 का B। 13 in a power transmission the weight of the copper used in proportional to 1/E²। इसको भी जस्ट एबव वाला क्वेश्चन ही है 1/E²। 13 का C। उसके बाद है फॉर द सेम वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर n टाइम्स, इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर n times reduces cross sections of the conductor by increasing the cross sections of the conductor by n times, reduction of the cross sections of the conductor by n square increases the x sections of the conductor by n square time। 14 का A इसको भी सॉल्व किया हुआ है अंतिम में। 14 का A। अब 15 द वॉल्यूम ऑफ द कॉपर रिक्वायर्ड फॉर एन AC ट्रांसमिशन लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, करंट के नहीं, वोल्टेज हाँ, पावर फैक्टर हाँ, मतलब कि D बोथ B एंड C, D आ जाएगा B एंड C, D B एंड C। नेक्स्ट है 16 इम्प्रूविंग पावर फैक्टर रिड्यूसेस करंट फॉर अ गिवन आउटपुट, इंक्रीजेज लॉसेस इन द लाइन, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द AF। 16 का आंख बंद कर करे मान लो, इस तरह का ऑप्शन सी है। 17 फॉर द सेम कंडक्टर लेंथ सेम अमाउंट ऑफ पावर सेम लॉसेस एंड सेम मिनिमम वोल्टेज टू अर्थ विच सिस्टम रिक्वायर्ड मिनिमम कंडक्टर एरिया। कौन से सिस्टम के लिए मिनिमम कंडक्टर एरिया लगता है, तो 17 का 3 वायर DC, 17 का C, 17 का D 3 वायर DC में कम कंडक्टर एरिया लगेगा। 17 का D 3 वायर DC, 17 का D। नेक्स्ट है 18 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज प्रीफर्ड फॉर गुड इफिशिएंसी एंड हाई इकोनॉमी। गुड इफिशिएंसी एंड हाई इकोनॉमी के लिए हमारा कौन सा सिस्टम सबसे बेटर है, तो 18 का D 3 फेज 4 वायर सिस्टम, 3 फेज 4 वायर सिस्टम 18 का D। 19 विद द सेम मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग AC सिस्टम with 0.8 power factor will need more copper in comparison to DC 2 wire system। इसका 19 का हो जाएगा D, 19 का D, ठीक है 19 का D 3 फेज 4 वायर न्यूट्रल आउटर। द मेन रीजन फॉर यूजिंग हाई वोल्टेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन, इसको हम लोग बताए रिडक्शन इन ट्रांसमिशन लॉसेस, टाइम नहीं होगा, इंक्रीज इन ए ऑप्शन हो जाएगा 20 का ए। अब आ जाओ 21 66 kV इज सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ओवर, ये सब तो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा 66 kV 21 B 60 किलोमीटर, 21 का B आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर। 22 3 megawatt power is to be transmitted over a distance of 30 km, the desirable transmission voltage will be 22 का B 33 kV। 22 भी आपको बना हुआ है, आगे इसके PDF में 22 बना दिए हैं, ठीक है तो देख लो। 11 नंबर क्वेश्चन आपका बना हुआ है फॉर अ ट्रांसमिशन ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ पावर इफ ट्रांसमिशन वोल्टेज इज डबल current will be half and therefore line losses will be reduced to 1/4 of the original value, line loss is directly proportional to I²। 14 भी देख लो, if supply voltage is increased n times then for a given power to be delivered the current is reduced to 1/nth of the size of the cable, 1/nth, so the size of the cable is also reduced approximately 1/nth
14 और 22 का एक इम्पिरिकल फार्मूला आता है। इसी फार्मूला पर हम जब पुट करेंगे तो हमारा ऑप्शन सारा 34.24 आंसर, लेकिन इसके नज़दीक हमारा 33 किलो वोल्ट है, इसलिए 33 किलो वोल्ट वाले को सही बोला गया। ठीक है, तो यह 1 से 20 है। यूनिट फर्स्ट का भी यह ऑब्जेक्टिव है और आगे भी ऑब्जेक्टिव जाता रहेगा, तो अच्छे से देखिए, इसको कॉपी में नोट करिए और अच्छे से पढ़िए। ये कॉम्पिटिटिव और सेमेस्टर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।